अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स 1। उम्मीद करते हैं कि अब सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 14 है उसकी एक ही मशक है और उसका हम सवाल नंबर 2 समझेंगे। जो इससे था पिछला सेशन में हमने सवाल नंबर 1 समझा था और साथ हम डेफिनेशन समझी थी। आज सवाल नंबर 2 है, तो स्टेटमेंट में पढ़ के आपको सुना देता हूँ। सोल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, मतलब हमने इनको हल करना है। तो साथ बच्चों मैंने टेबल भी ड्रा किया हुआ है जिसका हम बाकायदा सवालात के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और टेबल में साइन कॉस टेन सिंपल की वैल्यूज़ हैं, हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में आ चुका है। तो बच्चों हमने ये जो स्क्वायर है इसको पहले ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर रूट करते हैं। तो यहाँ बच्चों करेंगे मेंशन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो तरफैन का जज़र लेने से, तो टेन के ऊपर स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट है। लेफ्ट हैंड पे भी इधर भी बच्चों हमने स्क्वायर रूट लगाना है, ये कटेगा तो टेन थीटा बचेगा। जब स्क्वायर रूट खुद लें तो प्लस माइनस लगाते हैं, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 3 अलग से। तो अब बच्चों मेरे पास ये दो वैल्यूज़ बन चुकी हैं। एक बच्चों टेन पॉजिटिव के लिहाज से है और एक जो बच्चों है वो टेन नेगेटिव के लिहाज से है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास ये दो सवाल बन चुके हैं। प्लस के लिहाज से बच्चों मैंने इसको अलग से डील करना है, माइनस के लिहाज से बच्चों मैंने इसको अलग से डील करना है। साथ वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सेम एंगल के ऊपर आएंगी। तो अगर हम यहाँ से एंगल देखें तो बच्चों π/6 एंगल बनता है जिस पे ये दोनों वैल्यूज़ आती हैं। लेकिन जो टेन है वो पॉजिटिव डिफरेंट क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव डिफरेंट क्वाड्रेंट में है। तो इसका तो तरीका ये था, पहले हमने चेक करना है कि वो जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, पहले उसका जवाब देना है। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों सिंस टेन इज पॉजिटिव इन, टेन बच्चों पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, इन 1 एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। और ये जो एंगल कौन सा बनता है बच्चों, π/6। अब यहां हमने इसका माइनस का जवाब देना है, सिंस टेन इज नेगेटिव इन, अब नेगेटिव होता है बच्चों सेकंड में और फोर्थ में, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। तो एंगल बच्चों π/6 ही रहेगा। अब बच्चों पहले हम इसको प्लस के लिहाज से इसके जो पॉसिबल आंसर हैं वो लिखते हैं, फिर बच्चों हम इसको माइनस के लिहाज से जो इसके पॉसिबल आंसर होंगे वो लिखेंगे। तो अब पहले बच्चों हम जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर बच्चों हम जाएंगे इसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बच्चों एंगल होता है वही लिख देते हैं। तो जो थीटा बच्चों होगा वो कितना बनेगा, π/6। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में कोई एंगल प्लस करते हैं, ये एंगल होता है रेफरेंस एंगल। तो बच्चों हमारे पास थर्ड में जाने के लिए पाई में हम प्लस करेंगे π/6। तो एलसीएम करेंगे 6 बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 6 1 4 6 पाई प्लस पाई, तो ये बच्चों बन जाएगा 7 π/6। ये बच्चों हमारा एंगल बन गया। अब उसने हमें सवाल में ना ये वाली चीज़ नहीं दी हुई, अगर तो ये इंटरवल दिया हो तो हम बाउंड होते हैं कि हमने इससे आगे नहीं जाना, लेकिन अब उसने हमें ये इंटरवल नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो जो इक्वेशन थी टेंस के बराबर 1/3, इसके जितने भी पॉसिबल जवाब हैं वो ढूंढने हैं। तो उसके लिए हमने ये जो आंसर मिले हैं इनके अंदर टेन का जो पीरियड है बच्चों वो प्लस कर देना है। तो यहाँ बच्चों हम आगे मेंशन करेंगे सिंस
पीरियड ऑफ tan इज, tan का बच्चों पीरियड होता है पाई। सो जनरल वैल्यूज, तो जनरल वैल्यूज क्या बनेंगी बच्चों, थीटा बराबर आ जाएगा π/6 प्लस n पाई। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा बच्चों आंसर बनेगा थीटा बराबर है 7π/6 प्लस n पाई, और जो n है वो g में से है। एक हिस्से को बच्चों मैंने हल कर दिया है। एंड पे दोनों रिजल्ट्स के जो आंसर हैं वो बच्चों हमने कंबाइन करके लिखने हैं। आगे बच्चों हम चलते हैं नेगेटिव के लिहाज से। अब उसने बोला है कि नेगेटिव सेकंड में होता है और किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले बच्चों हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर हम जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में जाते कैसे हैं, पाई में से वो जो गिवन एंगल है उसे करते हैं माइनस। तो एलसीएम किया तो 6 एलसीएम 6 1 जार 6 पाई माइनस पाई, इसका बच्चों आ गया 5π/6। आगे बच्चों फोर्थ में जाना कैसे है, फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को बच्चों हमने माइनस कर देना है। 6 एलसीएम में 6 2 जार 12 पाई माइनस पाई, तो 12 में से पाई गया तो बच्चों 11π/6। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। ये आंसर है इस इंटरवल में से, हमें इसके मुकम्मल आंसर चाहिए। अब बच्चों हमने ये जो बात है ये मैंने लिखी हुई है, सिंस पीरियड ऑफ tan इज पाई, क्योंकि दोनों दफ़ा tan है, पीरियड तो चेंज नहीं होगा। सो जनरल वैल्यूज वो डिफरेंट आएंगी। एक बच्चों आ जाएगी 5π/6 प्लस n पाई, एक बच्चों वैल्यू आ जाएगी 11π/6 प्लस n पाई, और जो n है वो किस में से है, g में से है। अब एंड पे इसका बच्चों हमने जवाब लिखना है। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है, पहले लिखा हुआ है π/6 प्लस n पाई यूनियन 7π/6 प्लस n पाई यूनियन 5π/6 प्लस n पाई यूनियन 11π/6 प्लस n पाई, और जो n है वो किस में से लेना है बच्चों, g में से लेना है। अब बच्चों हमारा जो जवाब है वो मुकम्मल हुआ है। अब इतना लेंथी क्यों हुआ है, क्योंकि इसके दो हिस्से हो रहे थे, प्लस के लिए अलग हो रहा था और माइनस के लिए अलग हो रहा था, और साथ उसने हमें जो जवाब है उसकी बाउंड्री नहीं बताई हुई थी। तो बाउंड्री ना होने की वजह से बच्चों हमें इसके अंदर जो पीरियड है ना वो ऐड करना पड़ा है। अब हम चलते हैं इसका जो अगला सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 2 मतलब सेकंड पार्ट। तो वो लिखा हुआ है बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है जी 4/3 के। तो कोसिकेंट को बच्चों हम रिवर्स करें तो ये उलट बनता है बच्चों साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाता है बच्चों 3/4 के। दोनों तरफ बच्चों करेंगे हम स्क्वायर रूट, तो साइन थीटा बराबर है बच्चों जमा नफ़ी, जजर में आ जाएगा 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट नहीं मिलता, 4 का 2 होता है। तो 2 हिस्से हो गए हैं, प्लस और एक माइनस। तो प्लस वाला अलग से करेंगे हल, साइन थीटा प्लस में है जी स्क्वायर रूट 3/2, साइन थीटा माइनस में है जी माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो अब ये साइन पॉजिटिव है तो पहले इसका जवाब देना है, सिंस साइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव किस किस में होता है, इन नंबर 1 क्वाड्रेंट एंड 2 क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, और ये जो स्क्वायर रूट 3/2 है ये वैल्यू बच्चों आती है π/3 के ऊपर। तो टेबल मैंने इसलिए साथ लिखा हुआ है। तो अब पहले बच्चों हम जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में जो वैल्यू होती है वो बच्चों ऐसे जाती है। फिर जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में जाने के लिए बच्चों हम पाई में से गिवन जो एंगल है उसको निकाल देते हैं। तो एलसीएम में आ जाएगा 3 3 1 जार 3 पाई माइनस पाई, ये बच्चों बन जाएगा 2π/3।
अब बच्चों हमें साइन का जो पीरियड है ना, उस पीरियड का पता होना चाहिए। सिंस पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, सिंस पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, सो जनरल वैल्यूज कौन कौन सी बनेंगी? थीटा बराबर है जी पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई। एक बच्चों ये बनी, एक बनेगी 2 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई, और जो n है बच्चों वो g में से है। एक सवाल मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया। अब चलते हैं माइनस की तरफ। सिंस साइन इज नेगेटिव, साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विथ रेफरेंस एंगल आर रेफरेंस ए एंगल। रेफरेंस एंगल बच्चों बनेगा पाई ओवर 3। तो पहले तो थर्ड में जाते हैं, फिर हम जाएंगे फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में जाने के लिए बच्चों पाई में प्लस करते हैं उस गिवन एंगल को। एलसीएम किया 3 एलसीएम 3 1 3 पाई प्लस पाई, ये बच्चों बन जाएगा 4 पाई ओवर 3, एक एंगल मिल गया। आगे जाएंगे बच्चों हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ पे जाने के लिए हम 2 पाई में से जो गिवन एंगल है बच्चों वो निकालते हैं। एलसीएम किया 3 3 2 6 पाई माइनस पाई, 6 में से एक गया तो 5 पाई ओवर 3। आगे बच्चों आपने यही बात रखनी, सिंस पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, सो जनरल वैल्यूज आर, इसमें ऐड करते हैं थीटा बराबर है जी 4 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई, 5 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई, और जो n है वो कहाँ से है बच्चों? सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। उसके बाद दोनों आंट्स को आपने कंबाइन करके जो रिजल्ट है बच्चों वो आपने लिख देना है। जो इससे बच्चों अगला सवाल है उसमें लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर बराबर है बच्चों 4/3 के। सारा सवाल ऐसी है, जस्ट चेंजेस ये है कि यहाँ पे साइन बना है, उधर बच्चों बन जाएगा कॉस। तो थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास। पेपर में इसमें से कोई भी एक पार्ट आ सकता है। तो क्वेश्चन है बच्चों सीकेंट का स्क्वायर, सीकेंट को उल्ट किया तो बच्चों बन जाएगा कॉस स्क्वायर बराबर है बच्चों 3/4। स्क्वायर रूट किया तो कॉस थीटा बराबर एक तो प्लस में स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, और एक बच्चों आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। आगे बच्चों हम क्या करेंगे, आगे इसके दो केस बन चुके हैं। पहले देखना है कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। सिंस कॉस इज पॉजिटिव इन, तो कॉस पॉजिटिव होता है बच्चों फर्स्ट में और फोर्थ में, 1 एंड 4th क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। ये कीमत बच्चों आती है कॉस की पाई/6 के ऊपर, पाई/6। इधर भी लिखते हैं सिंस कॉस इज नेगेटिव इन, नेगेटिव बच्चों होता है सेकंड में और थर्ड में, इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल पाई/6। तो पहले बच्चों हम जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में जो एंगल होता है बच्चों वही लिखा जाता है। फिर हम जाएंगे बच्चों फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई में से गिवन एंगल को बच्चों माइनस करते हैं। तो एलसीएम में किया 6 2 12 पाई माइनस का पाई, तो 12 में से एक निकालोगे बच्चों आ जाएगा 11 पाई/6। अब इधर आते हैं बच्चों सेकंड में जाने के लिए हम पाई में से गिवन एंगल को बच्चों हम कर देते हैं माइनस। तो एलसीएम किया 6 एलसीएम 6 1 6 पाई माइनस पाई, 6 में से गया एक तो 5 पाई/6, एक आंसर ये बन गया। आगे है साथ थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए बच्चों हम पाई में गिवन एंगल को बच्चों प्लस कर देते हैं। एलसीएम करेंगे, एलसीएम में 6 आ जाएगा 6 1 6 पाई
प्लस पाई, 6 + 1 7 पाई ओवर 6। आगे बच्चों हमने बताना है सिंस पीरियड ऑफ कॉज इज 2 पाई, सो जनरल वैल्यूज आर। इनके अंदर बच्चों के जो पीरियड्स हैं साथ एन लगा के ऐड करके यूनियन फॉर्म में लिख के, जैसे पहला मैंने आंसर लिखा था इस तरह आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। आगे जो बच्चों इसका है फोर्थ वाला पार्ट, कॉट्स के बराबर लिखा हुआ है 1/3, कॉट को उल्टा किया tan बनेगा। तो उसके बाद बच्चों हम करेंगे स्क्वायर रूट दोनों तरफ। इसको जस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, बाकी क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर आप खुद करेंगे, जितना मैथमेटिक्स को आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे उतने क्वेश्चन आपको नहीं भूलेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है बच्चों 1/3 के कॉट बन गया tan स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 के, फिर किया स्क्वायर रूट दोनों तरफ, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1 प्लस में स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब बताना है कि tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो नेगेटिव बच्चों होता है tan, पहले पॉजिटिव देखते हैं, फर्स्ट में और थर्ड में, 1 और 3। और एंगल कौन सा बच्चों बनता है, एंगल स्क्वायर रूट 3 देखें तो वो π/3 है इस तरह। अब नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में और फोर्थ में। रेफरेंस एंगल π/3 ही होगा। फिर आपने बच्चों इन क्वाड्रेंट में जाके फिर इसका पीरियड होता है बच्चों पाई होता है, फिर आपने n पाई ऐड करके जो सोल्यूशन सेट है बच्चों उसको लिख देना है। तो आज के इस सेशन में बच्चों हमने जो सवाल नंबर 2 है उसको समझा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवालात हैं वो समझेंगे। मज़ीद वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर वक्त पहुँच सके। रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।